नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसे आपको पता ही है, कुल 4 कॉलम में सारी कंपनीज अपने फिगर जो है वो रिपोर्ट करती है। पहला क्वार्टर जो कॉलम है वो क्वार्टर वन का है। ये है पिछला क्वार्टर। ये है क्वार्टर वन है लेकिन पिछले साल का, और ये है पिछले साल भर के फिगर। तो ये 4 कॉलम में फिगर दिए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर है या बाकी जो भी इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं उनको समझने में आसानी रहे रिजल्ट को। तो ये है उनके रिजल्ट की समरी जो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा उम्मीद था, कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद इस क्वार्टर में नहीं थी, क्योंकि कोरोना की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रही थी। क्वार्टर वन के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन के कामकाज बंद थे। मजदूर लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे वो सब अपने अपने गांव, अपने अपने स्टेट में वापस चले गए थे। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो कम ही था, तो इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट तो आना ही था। तो ये यहाँ पे अच्छी खासी आई है इम्पैक्ट। ये फिगर सारे करोड़ के अंदर है, जैसा नॉर्मली होता है। तो इनकी टोटल इनकम जो है वो 771 करोड़ ही रही है, जो कि 1200 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में और 1500 करोड़ थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो जैसा हमने बताया था, फिर भी ये फिर थोड़ा ठीक ही लग रहा है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्टेड रहा था। बावजूद इसके ये ठीक ठाक सेल उनकी हुई है। जहां तक एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो एक्सपेंस फ्रंट पे उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। राधाकृष्ण दमानी जी, जिन्होंने अब अच्छा खासा स्टेक ले रखा है इस कंपनी में, उनके आने की इम्पैक्ट थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई है। यही कारण रहा कि 1253 करोड़ का जो उनका एक्सपेंस था वो उन्होंने सिग्निफिकेंटली कम करके 743 करोड़ पे वो लेके गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा मूव रहा उनका आने के बाद। यही एक्सपेंस जो थे उनके 1400 करोड़ पिछले क्वार्टर में थे, तो अगर हम देखेंगे पिछले साल में सेम क्वार्टर के मुकाबले ये काफी हद तक कम हो गए। ऑफकोर्स इनकम कम होने की वजह से, ये ऑपरेशन चाणक्य का चलने की वजह से भी कुछ इंपैक्ट आया है एक्सपेंस को कम होने में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो फाइनली रहा है वो 28 करोड़ का रहा है। जो पिछले क्वार्टर में एक्चुअली लॉस में था, वो 68 करोड़ का लॉस था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और 102 करोड़ का था ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो पिछले साल भर का अगर फिगर देखें तो हम ये 23.61 के फिगर ये यहाँ पे दिख रहे थे। उसका कारण ये था, अभी साल भर का ये 33 दिख रहा है और पिछले सिर्फ क्वार्टर का 102 करोड़ दिख रहा है। इसका ये मतलब था कि पिछले साल के जो बाकी के क्वार्टर थे, क्वार्टर दूसरा तीसरा, ये सब में जो है वो कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ रहेगा। इवन पहला क्वार्टर पिछले साल का, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको जो है वो लॉस हुआ ही था। ये पहला क्वार्टर अच्छा था उनका, तो दूसरे तीसरे चौथे में उनको अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो ये यही कारण रहा कि ये जो है उनका फिगर काफी हद तक कम हो गया। अभी इसकी बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट फाइनली निकल के आ रहा है 19 करोड़ का, 19.47 करोड़ का, जो यहाँ पे 10.4 माइनस में था, और 64.27 लास्ट ईयर के वो क्वार्टर में वो था। तो अभी ये जैसे चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो साल भर के फिगर है उससे थोड़ा बेटर होने का चांस है, क्योंकि ये क्वार्टर कोरोना से इम्पेक्टेड था और आने वाले क्वार्टर में हमें यहाँ से फिगर इंप्रूव होते हुए ही दिखेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है, नेट नेट प्रॉफिट जो है अर्निंग पर शेयर पे भी आता है, तो नेट प्रॉफिट उनका अच्छा खासा बढ़ेगा। ये 25-30 करोड़ के आसपास क्वार्टर का हो सकता है। तो साल भर के फिगर जो है वो 70-80 करोड़ के, 70 से लेकर 100 करोड़ तक उनके नेट प्रॉफिट जो है इस साल के जा सकते हैं, साल के अंत तक। वैसे फिलहाल तो उनका ईपीएस जो है वो 0.65 का आया है, जो 7.17 था। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शनल आईटी की थी, ये यहाँ पे नेगेटिव में था, लेकिन यहाँ पे आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट ऐसा करके 236 करोड़ की उन्होंने एक एंट्री कराई थी, जिसके चलते अल्टीमेटली ये जो नेट प्रॉफिट था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 7.16 आया था। बट अभी की अगर बात करें तो 0.65 का उनका ये रहा है अर्निंग पर शेयर, जो कि काफ़ी कम रहा है। लेकिन जैसा हमने आगे बताया कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर इसके सेल्स की बात करें तो पिछले 5 साल में उसका परफॉर्मेंस एक्चुअली कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, उल्टा उसमें गिरावट ही देखने को मिली है। ये इनकी टोटल सेल जो 5.5 करोड़ की थी 2016 में, वो 5 साल बाद वो 5,200 करोड़ पे आ गई। तो यहाँ पे हमको गिरावट ही देखने को मिल रही है। ये 5500 करोड़ का था 16 में, फिर ये 5800 करोड़ हुआ, फिर 5400 करोड़ हुआ, फिर 5700 करोड़। तो ये 55 से लेके 60 के बीच में ही 55-57 के बीच में ही घूम रहा है, तो इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो शायद उनकी जो सेल है, जो टॉप लाइन ग्रोथ है, वो बिल्कुल रुक गई है। तो ये मैनेजमेंट के लिए टेंशन होगा कि सेल को बढ़ाया कैसे जाए। और जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें तो और तकलीफें हैं। 116 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के अब सिर्फ 53 करोड़ पे आ गया, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटता ही जा रहा है। 116 का 157 यहाँ हल्का सा बढ़ा था, उसके बाद 70 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 53 करोड़। तो सी जो नेट प्रॉफिट है उनका कंटिन्यूस जो है वो कम ही होता जा रहा है। और सीधी बात है, नेट प्रॉफिट कम होगा तो अर्निंग पर शेयर भी उनका कम ही होता गया होगा। तो ये एक नेगेटिव वरी है इस कंपनी के बारे में।
उल्टा कंपनी के कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की तरफ से भी उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जो एन श्रीनिवासन जो आईपीएल के भी बीसीसीआई के भी मेंबर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक भी रहे हैं और वही इसके प्रमोटर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे भी जो कुछ इश्यूज आए हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से भी उनको जो है 25 फरवरी 2015 में उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुछ उनको इश्यूज चल रहा था, तो उसको 120 करोड़ की जो है उनकी एसेट जो है वो उन्होंने जो वो उसको फ्रीज किया था, जब्त किया था, अटैच किया था। तो उसको लेके मैटर अभी चल रहा है, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है। उनको सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से भी उनको 187 करोड़ की कुछ पेनल्टी लगी हुई थी। उसमें उनको 10% उनको देने को बोला था, 18.75 करोड़ वो उन्होंने दिया भी है। तो ये मैटर ऑलरेडी उनका जो लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह में वो चल ही रहा है। तो कंपनी एज सच डिस्टर्ब्ड तो है ही, और गवर्नमेंट की बॉडीज की तरफ से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम हो रहा है मतलब उन्होंने कुछ गलत किया होगा, नहीं तो ये गवर्नमेंट बॉडीज किसी कंपनी को ऐसे फालतू में तकलीफ तो देगी नहीं। तो कुछ ना कुछ इंटरनल इनके इश्यूज चल रहा है। तो फिर इस कंपनी में पॉजिटिव कुछ कहे तो पॉजिटिव तो यही है कि उनका जो एसोसिएशन रहा है दमानी जी के साथ, वो इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। इंडिया सीमेंट का शेयर प्राइस भी देखिए, जैसा हमने बताया था शुरुआत उनकी काफ़ी मॉडरेट रही थी, लेकिन 2008 में ये अपने 296 या 300 रुपये तक के उनका रेट गया था। ये 2008 में, आज से 12 साल पहले वो अपने पीक पे पहुंचा। उसके बाद से इसके रेट में कंटिन्यूस गिरावट ही आई है। शेयर अगर आपने 2008 में अगर ये शेयर लिया होता 4 जनवरी को, तो आज आपकी इनकम जो है वो आधी से भी कम हो गई होती 12 साल के बाद। तो शेयर होल्डर्स को कुछ उसमें मिला नहीं है अभी तक। तो ये उसके वैल्यूएशन की समरी है, जैसे हम दिखा रहे हैं। उसका पी रेशियो, इंडस्ट्री पी रेशियो है 24.51 का, और यहाँ पे इनको पी मिला हुआ है 72.84 का। दैट मीन्स कि मार्केट का जो शेयर की एवरेज सीमेंट कंपनी है उसको जो उसका अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर से 25 गुना भाव दे रही है। अगर किसी इसका भाव है, अगर मान के चलो 1 रुपये का अगर अर्निंग पर शेयर है, तो मार्केट उसका शेयर, मार्केट का जो प्राइस है उसका, तो वो 25 रुपये के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, जो कि उसके तो उसका पी रेशियो जो है वो 25 का हुआ। तो अगर यही अगर इसकी बात करें इंडिया सीमेंट का, तो वो 72.84 है। तो मार्केट जो इंडस्ट्री से लगभग लगभग 3 गुना इस कंपनी को रेट क्यों दे रहा है, ये अपने आप में एक विषय हो सकता है कि क्यों दे रहा है। जो कंपनी सेल नहीं बढ़ा रही है, और ये इंडस्ट्री पी में तो एसीसी के सीमेंट आ गए, इसमें अल्ट्राटेक के भी आ गए, छोटी सीमेंट कंपनी के सबके आ गए। तो ये कंपनी जो कि अल्टीमेटली काफी, जिसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, जो प्रॉब्लम में है, तो उसको इतना हाई पी क्यों मिल रहा है, तो हाई वैल्यूएशन क्यों दे रहा है, उस सवाल का जवाब है ये भाई साहब, जिनका नाम है राधा किशन दमानी जी, जो कि काफ़ी एस इन्वेस्टर है, जिनका परख को कोई डाउट नहीं कर सकते, जो डीमार्ट के मालिक है और बहुत ही लेजेंडरी इन्वेस्टर रहे हैं। तो उन्होंने अब इस कंपनी में अपना स्टेक जो है वो लिया हुआ है। इनका स्टेक इस इंडिया सीमेंट में दिसंबर में भी उनका स्टेक था, लेकिन वो 4.73% था। लेकिन उन्होंने 17 मई को, जो 17 मई एजन 17 में उनको अपना स्टेक बढ़ा के करीब करीब 20% के आसपास वो लेके गए हैं। तो यही कारण रहा है कि जो है इस कंपनी में, क्योंकि इनका गोल्डन टच, उन्होंने जहां जहां जिस जिस चीज़ को छुआ वो सोना हो गई है। तो मार्केट को उम्मीद है कि ये जो इश्यूज में चल रही है कंपनी, अब ये राधा कृष्ण दमानी जी के आने के बाद अब इसमें पॉजिटिव टर्न अराउंड आने की उम्मीद है। और यही कारण है कि मार्केट उसको बाकी इंडस्ट्री पीई से लगभग 3 गुना रेट इंडिया सीमेंट को इसीलिए दे रही है, ऐसा हमको लगता है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो जो है वो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।